काफी रेंज में फंसा हुआ बाजार, लेकिन एफएनओ डेटा क्या कुछ बयां कर रहे हैं, ये डिम्पी से समझते हैं। मार्केट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर कामकाज है आज। निफ्टी के अंदर तो फिर भी बहुत टाइट रेंज है। बैंक निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया है अपनी रेंज को थोड़ा ब्रेक डाउन करने के लिए। एचडीएफसी बैंक वर्सेस सरकारी बैंक है आज, इसलिए थोड़ा सा पलड़ा सरकारी बैंकों की तरफ से जो प्रॉफिट बुकिंग का है वो झुका हुआ है। अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपके पास प्लस चीज़ें क्या हैं? प्लस चीज़ें, क्योंकि चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं पैनल में, जतिन केडिया भी है, कुणाल परार भी हैं, ये सभी लोग तीन चार चीज़ों को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। पहला एफआईज की कामकाज कैसा हो रहा है, तो अगर आप उसमें देखेंगे ना तो 10 दिन से कैश बाइंग हो रही है, और उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बाइंग 44% हो गई है। ये तब पहुंची है जब आप पहलगाम वाली खबर पे अभी अनफोल्ड होना बाकी है, और इससे पहले जब बैंक निफ्टी का हाई लगा था तब सिर्फ 34% एफआईज होल्डिंग थी। तो इसका मतलब यह है कि एफआईज का रुख तो भारत में पॉजिटिव है। आप एक सॉर्ट ऑफ अ युद्ध की स्टेज में हो, बट स्टिल एफआईज अगर आपके पास आ रहा है और आपके देश में टिक रहा है तो ये एक बड़ी बात है। तो ये एक पहला स्ट्रॉन्ग फिगर है जो बताने के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, मार्केट छोटा सा ही हल्का सा ही दबाव दिखाता है ना, तो उसके बाद तुरंत पुट कॉल रेशियो ठीक हो जाता है, पीसीआर ठीक हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी 1 का पीसीआर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर कंफर्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास काफ़ी हद तक शॉर्ट स्क्वीजिंग करवा के आप अगली सीरीज में आए हुए हो आप, तो आपके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आपने जनरेट किए हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी जानी चाहिए थी 54,000 तक सीरीज में, लेकिन ऑर्बिट में 1,000 पॉइंट ज़्यादा आगे धकेल दी गई, तो इसलिए 55,000 के लेवल तक ये अभी भी मेंटेन हो रही है। इट्स अ गुड साइन। चर्निंग हो रही है, ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको मैं सामने बता रहा हूँ। नेगेटिव क्या है फिर? नेगेटिव ये है कि 18 का विक्स है, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए, तो इसलिए थोड़ा कॉशियस है मार्केट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार खबर आ जाएगी तो आपका मोह भंग हो जाएगा, फिर आपका डर निकल जाएगा, और एक लेवल का जो भी झटका वटका लगना है वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 18 के विक्स पे ये चीज़ नहीं है। दूसरा, क्योंकि सीरीज लाइट ट्रांसफर हुई थी, अभी डाटा बना ही नहीं था, मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं हुआ था, ये पिछले 2-4 दिन से डाटा बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा डिले इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स पे, ये चीज़ भी नोटिस करने जा रही है। और इसके अलावा अर्निंग्स का इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार है कि इंडेक्स में महीने में कई बार 4-5 दिन ऐसे आते हैं जब इंडेक्स आपको कोई मैसेज नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा, आप उसको देखोगे अपना टाइम खोटी करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली वही समय चल रहा है इस समय इंडेक्स का। तो देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर तो बना है, और जैसे मैं आपको फिर से कह देता हूँ, मैं आपके ना बाय के साथ हूँ ना मैं आपके सेल के साथ हूँ, मैं आपके कॉशियस स्टांस के साथ हूँ। आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है देख के डाटा को, ऐसा मेरा अपना नहीं है, देख के डाटा को, कि कोई ना कोई चीज़ आपको कल मार्केट की जब छुट्टी होगी तो उसका रिफ्लेक्शन के तौर पर दिख सकता है। जब आप वापस आएंगे शुक्रवार को ट्रेड करने के लिए, तब मार्केट में गैप अप गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट अब जा रहा है नीचे, और 45 पॉइंट की गिरावट निफ्टी पे आई है, तो एकदम से झटका तो लगा है। देखते हैं कितना डीप डाउन होता है, और विक्स 5.5% ऊपर है। ये बिल्कुल लास्ट के 15 मिनट में, क्या लास्ट के 5 मिनट में हो रहा है। आप ये सोच के देखो, जो 43 पॉइंट पूरे दिन भर में नहीं आए, पूरे दिन भर में नहीं टूटे, वो लास्ट के सिर्फ 5 मिनट में टूट रहे हैं। दिखाओ एक बार स्क्रीन पर जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। दिन भर की पूरी बढ़त इसने बनाए रखी, लेकिन जाते आते फ्लैट बंद होके जा रहा है। मैं किसी भी तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा, बट मैं बार बार जो इशारा कर रहा हूँ वो कॉशियस स्टांस की तरफ कर रहा हूँ। दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये भी दिन भर में हिला नहीं, लेकिन जाते आते ये फ्लैट बंद होके जा रहा है। मात्र सिर्फ 70 पैसे हैं, हो सकता है जाते आते ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो एक्टिवनेस है ना, वो थोड़ा आपको दिखानी पड़ेगी। मार्केट के अंदर स्टांस अपना कॉशियस रखेगा। 56 पॉइंट की गिरावट है, 24,300 ब्रेक कर दिया। मार्केट एज डेज लो क्लोज करके जा रहा है। कल की छुट्टी, बढ़ता हुआ विक्स, ये सारी चीज़ें मैं सुबह से आपको बार बार नोटिस करा रहा हूँ, और यही मेरी सुबह का पॉइंट था जो मेरे को आपको बार बार नोटिस कराना था, बस और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सावधान रहिएगा, पोजीशंस को लाइट रखिए, और अपॉर्चुनिटी की वेट कीजिए। पता लगे अभी आपके पास माल भरा हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी तो पैसे नहीं होंगे आपके पास। अब देखो 65 पॉइंट की गिरावट है, ये लास्ट के 2 मिनट में 5 मिनट में हो रहा है।
नहीं तो आप देख रहे होंगे, ये मेरे बोलने से नहीं है, आप देख रहे होंगे, आपने 70 पॉइंट के लिए आपकी आंखें तरस गई हैं पिछले 3 दिन में। आपको 70 पॉइंट के स्विंग नहीं दिए, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ मार्केट गिरे जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट गिरे जा रहा है। 73 पॉइंट अब मेरे को स्क्रीन पर वो दिखने लग गए हैं। खैर एनी हाउ, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या 24,350 जो हमारे लिए एक कह सकते हैं रुकावट है, उसे पार कर पाएंगे या इंतजार करना पड़ेगा? 24,350 के आसपास से आज भी पूरा दिन भर हम ज़्यादातर वक्त बिता रहे हैं, राइट। और इसीलिए मतलब इस लेवल को आप लगातार, आज 7वां दिन होगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 छठा दिन है। छठा दिन है जब हम 24,350 के आसपास टाइम पास कर रहे हैं, ज़्यादातर वक्त वहीं बिता रहे हैं। अब आपको 2 चीज़ समझनी होगी कि इस लेवल की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके आसपास हम क्यों ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जी 24,075 24,250 ये आपका सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा बड़ा आज मैं दे रहा हूँ, वैसे तो मैं 24,125 24,250 भी दे सकता था, लेकिन 50 पॉइंट एडिशनल आज एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए दिए। वीकली एक्सपायरी है। कई बार क्या होता है, बहुत सुस्ती दिखाने के बाद जब सुस्ती टूटती है ना, तो ऐसी टूटती कि पूछो मत, फिर ऐसा लगा, अरे भागो भागो भागो, दौड़ो 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 दौड़ो, वैसा नहीं होना चाहिए। भागम भाग आई थी ना पिक्चर वैसा। सो इसलिए गिरे तो पता चला कि ऐसे गिरे कि, और अपने तो सोचे थे कि बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। सो नीचे में 24,075 24,250 ये आपकी सपोर्ट रेंज है। ऊपर में 24,400 24,550 की रेंज है, जिसके पार जाने में आएगी मुश्किल। क्लियर है। बैंक निफ्टी 55,200 के आसपास है, 55,000 के आसपास सपोर्ट है। इसके नीचे आप कमज़ोर होना शुरू करेंगे। अगर इसके नीचे कमज़ोर होते हैं तो सीधा ढंग ढंग का सपोर्ट बहुत दूर है, और वो है 54,475 से 54,675। अब ये रहेगा आपका मजबूत सपोर्ट, ठीक है। और ऊपर की रेंज 55,475 से 55,650 की आज के लिए ये ऊपर की रेंज है। इसको पार करने में मुश्किल आएगी, और पार किया तो फिर 56,000 की तरफ बढ़ेंगे, जो आज तो होने वाला लगता नहीं। क्लियर है। लेकिन सर सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं बहुत तेजी से इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने देखा रियल्टी, फार्मा, ऑयल एंड गैस की तरफ से एक्शन। इसी में बने रहना है या कुछ और स्पेसेस है जहां ध्यान देना है? देखिए, वैसे तो इस समय माहौल ऐसा है कि कम से कम आप ट्रेडिंग पोजीशन रखें, तेजी या मंदी दोनों ही तरफ, क्योंकि बाजार मंदी के संकेत दे नहीं रहा। 10 दिन से एफआईएस खरीद रहे हैं, और ये 2023 के बाद पहली बार हुआ है। ये लगातार 10 दिन एफआईएस की, जुलाई 2023 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद हुआ कि आप 10 दिन से लगातार बाई फिगर देख रहे हैं। अच्छे से अच्छे समय में नहीं दिखा था। करेक्ट। इस बीच में हमने 26,277 का हाई बनाया, तब भी ऐसा नहीं था। हाँ। तो इसलिए एफआईएस ले तो रहे। हाँ। पिछले 12 दिन में देखिए 37-38 हज़ार करोड़ का खरीदारी कर डाली। पिछले साल जुलाई के बाद से ये पहला 2 महीने का ऐसा समय है जब लगातार 2 महीने एफआईएस के बाय फिगर आ रहे हैं नेट कैश मार्केट में। सो खरीदारी है, इसलिए घट नहीं रहे, नहीं तो टेंशन अपने कम थोड़ी है। ऐसा किसी को पूछो, डर कितना है अंदर, अरे लड़ेंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा तो क्या होगा, कितना चलेगा, कितना बड़ा होगा, किस लेवल तक का होगा, सबको डर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि डर सबको है, गिरता नहीं है मार्केट। करेक्ट। तो इसलिए ये जो फ्लोज है लोकल फंड्स के, एफआईएस के, बाजार को संभाला हुआ है। दूसरा रहा सवाल नतीजों का। न नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं कि एकदम कूद के आप भाग जाए, और न इतने खराब आ रहे हैं कि टूट के गिर जाए। तो वो भी मिला जुला सा मामला है। और तीसरी चीज है कि लोग ओवरनाइट पोजीशन भी थोड़ा कम रखना चाहते हैं। जिसके पास जो है पड़ा है वो पड़ा है, जिसको जो निकलने का मन है कि भाव आ रहा है निकल जाए। बाइंग अगर कोई हो रही तो फंड्स की हो रही है, सेलिंग अगर किसी की हो रही तो रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, आर्बिट्राजेस, उनकी हो रही है। सो बिल्कुल बाजार भी बटा हुआ सा है एकदम, और इसलिए ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा सवाल आपका कि क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी पड़ेगी दो लिहाज से। एक कि मुझे ऐसे शेयर, पहले आप कैसे करते हैं, पहले मुझे वो शेयर खरीदने थे जिनको टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो डर टैरिफ का था। अब टैरिफ की तो तलवार आपकी हट गई एक तरह से, मोटा मोटी की टैरिफ की डील तो हो जाएगी। अब टैरिफ का डर जो पहले वो डर अब आपका शिफ्ट हो गया उन शेयरों पर, अगर युद्ध होता है, बात बिगड़ती तो उन पे फर्क पड़ता है, तो वो आप नहीं लेंगे। तो फिर क्या लेंगे, जो युद्ध के समय ज़्यादा बेहतर दिखते हैं, डिफेंस शेयर। तो डिफेंस शेयर में इसलिए बायोन डिप्स है, वहाँ पर गिरावट में खरीदारी होगी। टैरिफ की चिंता निकल गई तो अब टैरिफ वाले शेयर आप धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। ठीक है, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से टैरिफ और डिफेंस, टैरिफ से रिलेटेड आपकी क्या हो गई, नीचे में आईटी ले लीजिए, नीचे में फार्मा ले लीजिए, नीचे में ऑटो ले लीजिए। ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो टैरिफ, और थोड़ा बहुत आपका टेक्सटाइल और कौन सा केमिकल, राइट, ये सेक्टर हैं जो नीचे में आप खरीद सकते हैं, क्योंकि टैरिफ का डर अब धीमे धीमे कम हो रहा है। डिफेंस आप खरीद सकते हैं क्योंकि आपको युद्ध का डर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है।
ये बस इतना ध्यान में रख के आपको करना है अगर जिनको खरीदना है। और जिनके पास पोजीशन है, उनके जिनको अच्छी प्राइसेस मिले तो उनके धीरे धीरे बुक भी करके हल्के रहें, तो कोई हर्ज नहीं इस बाजार में, हल्के रहने में समझदारी। पिछले कुछ मिनटों में एकदम बाजार में तेज गिरावट आती हुई दिखी है, ये आप देख सकते हैं। और 24,250 का निफ्टी दिख रहा है। एक्चुअली इसके भी नीचे गया था लोअर साइड पर निफ्टी। मैं आपको बता दूं कहाँ तक आया था अभी निफ्टी में, अगर आप देखें तो 24,350 से 24,200 कुछ ही मिनटों में हुआ है। 150 पॉइंट का फॉल एकदम तेजी से आया है, वापस 75 पॉइंट रिकवरी भी हुआ है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 55,000 के आसपास होल्ड कर रहा है। नीचे में 54,725 हुआ है अभी पता नहीं चला, और वापस 55,000। तो अब पता नहीं एवरेज क्लोजिंग कैसे निकल कर आएगी, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एकदम से बड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिखी है बाजार में। और अब 70 को नीचे तो निफ्टी 24,300 के नीचे दिख रहा है, बैंक निफ्टी 55,000 के बेहद करीब दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में तेज गिरावट आती दिखी है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई है। वहाँ पे थोड़ी सी नर्वसनेस है, और वो नर्वसनेस आपको ज़्यादा दिखेगी मिड कैप शेयरों में जो 1% से ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स जो 2% करीबन कमज़ोर हो चुका है। तो आखिरी मिनटों में थोड़ी सी नर्वसनेस सेलिंग होती हुई दिख रही है बाजारों में। और 24,600 270 के आसपास, 265 के आसपास निफ्टी इस वक्त आता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी मिनटों में थोड़ा प्रेशर है बाजार पे।